नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो के में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर अब लगेगा 1 लाख का जुर्माना, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, देश में प्लास्टिक बैन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। दुकानदार से लेकर आम लोग तक प्लास्टिक का थैला लेकर नजर आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत कोई उद्योग प्लास्टिक का निर्माण नहीं करेंगे। इसी तरह कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले, माल सामग्री खरीदी बिक्री करने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक थैले के उपयोग, बिक्री, आयात, विनिमय अथवा भंडारण करने पर प्लास्टिक अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 6 महीने की सजा भी होगी। सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हजारों राशन कार्ड होंगे निरस्त। मांगा गया है आय प्रमाण पत्र। कम आय दिखाकर राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। सभी कार्ड धारकों से आय प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। इनके सत्यापन के बाद फर्जीवाड़ा करने वाले कार्डों को निरस्त होंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इतना ही नहीं, नए कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बदल दी गई है। अब आवेदन के समय ही आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद ही राशन कोटे के नाम से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थी कार्ड बनवाने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। शहर में ये सीमा 3 लाख रुपए है। इसके विपरीत बड़ी संख्या में अधिक आय वालों ने राशन कार्ड बनवा लिया है। इसी शिकायत के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अलावा अब सभी कार्ड धारकों की आय के सत्यापन का निर्णय लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि सभी कार्ड धारकों के आय के सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। निर्धारित सीमा से अधिक आय वालों के कार्ड निरस्त किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 रुपए से भी कम दामों में मिलेगा ये जियो फोन। जाने खासियत। जी हां, रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए नए प्लान के साथ ऑफर भी पेश करता है। कुछ दिन पहले इस कंपनी ने 1000 रुपए से कम में 4G LTE फोन लॉन्च कर धूम मचा दी थी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो ने इसके बाद जियो फोन 2 को अपग्रेड वैरायटी के तौर पर लॉन्च किया था। फिलहाल जियो फोन 699 रुपए में खरीदा जा सकता है। अब रिलायंस जियो योजना बना रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ते हैंडसेट बाजार में उतारे जाएं। जियो फोन के सस्ते वेरिएंट तौर पर जल्द जियो फोन 5 को लॉन्च किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक जियो फोन 5 ओरिजिनल जियो फोन का एक लाइट वर्जन होगा। इसका मतलब है कि इसे जियो फोन की मौजूदा कीमत से कम दाम में बेचा जाएगा। जी हां, जियो फोन 5 को 399 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ये अब तक बाजार में आने वाला सबसे सस्ता फोन बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में तनाव के बीच दक्षिण पैंगोंग में टैंकों और सैनिकों को बढ़ा रहा है चीन। जी हां, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील के पास हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा है, उसके बाद से चीन सीमा पर अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया है। खबर है कि पैंगोंग झील की दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंकों और पैदल सैनिकों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चीन अपनी तोपों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास ही तैनात करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पैंगोंग में चीन की सीमा के अंदर सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है। चीन की सीमा आने वाले मोल्डो से कुछ ही दूरी पर अतिरिक्त टैंक दिखाई दिए हैं। हालांकि चीनी सेना की हर हरकत पर भारतीय सैनिक नजर बनाए हुए। चीन का सैनिक गतिविधि को देखते हुए भारतीय सेना की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सीमा पर अतिरिक्त बलों को तैयार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब नहीं होगी कोई ठगी। सोने की शुद्धता का सच बताएगी ये ऐप, सरकार ने किया जारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोने की शुद्धता को तलाशने वाला ऐप जारी किया है। मतलब कि ये कि जो सोना बेचा है वो असली है और वो क्या कीमत रखता है, इन सब की जानकारी अब आपको अपने फोन पर ही मिल जाएगी। वैसे तो सोने की खरापन परखने के लिए सरकार ने BIS हॉलमार्क और ISI मार्क जरूरी किए हैं, लेकिन कई बार इनके बावजूद धोखा हो जाता है। ऐसे में ग्राहकों की चिंता को केंद्र सरकार ने दूर करने की कोशिश की है और BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से ग्राहक खरीदे गए या खरीदे जाने वाले सोने की सत्यता परख सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप ग्राहक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हॉलमार्क की जांच करने के अलावा इसकी मदद से अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। ग्राहकों के लिए ये ऐप काफी उपयोगी साबित होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली मक्खन और बिक्री पर रोक लगा सकती है सरकार। स्वास्थ्य के लिए बेहद है खतरनाक। जी हां, होटल और रेस्टोरेंट में धड़ल्ले से बिकने वाले नकली मक्खन पर सरकार जल्द ही रोक लगा सकती है। केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने मामले में दखल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। गडकरी ने कहा है कि नकली मक्खन के इस्तेमाल से न सिर्फ लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है, बल्कि पशुपालकों और किसानों को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने कहा है कि FSSAI तत्काल स्पष्टीकरण और निर्देश जारी करे, साथ ही खाद्य उत्पादों में नकली मक्खन के इस्तेमाल को लेकर भविष्य के लिए गाइडलाइन भी तैयार करे। इसमें बड़ी मात्रा में ट्रांस फैट रहती हैं जो शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर कई गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। डेयरी से बनने वाले मक्खन की तुलना में ये काफी सस्ता पड़ता है, इसलिए होटल, रेस्टोरेंट और पेस्ट्री, पिज्जा, कुकीज व क्रैकर्स जैसे खाद्य उत्पादों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क के अगर अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो अब नहीं देना होगा जुर्माना। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कार चलाने वाले व्यक्ति अगर अकेले यात्रा कर रहा है तो उसे अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। पुलिस कर्मियों के जरिए ऐसे ड्राइवरों को रोकने और उन पर मुकदमा चलाने के बाद इस तरह का ऑर्डर आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है। अगर आप कई लोगों के बीच एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन अगर अकेले साइकिल चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन अगर आप अकेले ही यात्रा कर रहे हैं और अपनी कार में या साइकिलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मास्क की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, चीन समेत इन देशों से भारत में कलर टीवी के इंपोर्ट पर लगा है बैन। जी हां, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कलर टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को संशोधित किया गया है। इनकी आयात नीति के मुक्त से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया है। किसी वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले कारोबारियों को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGFT से आयात लाइसेंस लेना होगा। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद क्रमशः वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। केंद्र सरकार ने 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर के स्क्रीन साइज वाले टीवी पर यह बैन लगाया है। 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन साइज वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD वाले टीवी पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। अब भारत में दूसरे देशों से टीवी नहीं बिकेंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा लिया गया ये अहम फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में आया नया फीचर, वायरल न्यूज और फेक मैसेज की सच्चाई जान सकेंगे आप। जी हां, व्हाट्सएप पर यूजर्स अब वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई आसानी से पता लगा सकते हैं। कंपनी ने एक सर्च द वेब नाम का एक नया फीचर रोल आउट किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स ये चेक कर सकते हैं कि फॉरवर्ड किया गया मैसेज सही है या फेक। व्हाट्सएप पर कोरोना काल के बीच कई तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ऐसे में कंपनी के इस फीचर की मदद से अब यूजर्स असली और फर्जी मैसेज को आसानी से पहचान सकेंगे। कंपनी ने इस फीचर को दुनिया भर में अभी कुछ देशों में लॉन्च किया है। ब्राजील, इटली, आयरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, यूके और अमेरिका में ये फीचर रिलीज किया है। और ये फीचर एंड्रॉइड, iOS के साथ ही व्हाट्सएप वेब के लिए भी रोल आउट किया गया है। कंपनी भारतीय यूजर्स के लिए भी इस फीचर्स को जल्द रिलीज करेगी। इस फीचर से यूज करने के लिए यूजर्स को व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।